श्रीमान, मंत्री जी को कितना ही घेर लो, और यही नहीं है कोई मंत्री हो, ये जो योजना बनी है, जो तरुण विजय जी कह रहे थे और कांग्रेस की तरफ से हुनगेकर जी तो ये प्लानिंग कमीशन में थे, बहुत गहराई से अध्ययन करने वाले आदमी हैं। श्रीमान, मैं कहना चाहता हूं कि नेता सदन है नहीं यहाँ। ये सवाल पूछ लीजिए। सवाल ही पूछ रहा हूं। यदि आपसे प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा तो हम तो कभी कभी खड़े होते हैं। प्लीज कंटिन्यू। नहीं तो जो 68 बरस से जो असंगठित मजदूर है, वो उसकी त्रासदी को बयान करने की जरूरत नहीं है। ये ठेकेदारी चली हुई है आजकल, कॉन्ट्रैक्ट लेबर, और स्वच्छ भारत अभियान चल रहा है। हमारे यहाँ जितने टॉयलेट हैं उनमें ठेकेदारों ने कॉन्ट्रैक्ट लेबर रखे हुए हैं। हाँ, या तो आप मालिक हैं, यदि आपसे नहीं कहा जाए, आपके सामने शिकायत नहीं की जाए, इस सवाल का एक ही हल है, नेता सदन होते तो तत्काल यदि आपके जितने वादे उन्हें पूरा करना है, तो ये है असली इस देश की कमजोरी। इस देश की दुनिया में जो सम्मान इज्जत होना चाहिए, वो कोई बैठ जाए यहाँ, शरद जी कोई बैठ जाए सर। सप्लीमेंट्री सवाल पूछ लीजिए। सप्लीमेंट्री पूछ रहा हूँ मैं, यानी सप्लीमेंट्री है। और ये जो मंत्री है इसको इस तरफ के लोग काफी घेर रहे हैं, ये भी इस पर रहे और मैं भी इस डिपार्टमेंट में रहा हूँ। इससे ज्यादा डिफंक्ट डिपार्टमेंट कोई नहीं है। खत्म कर दिया इसको, ये विचारों को दे दिया। ये आपसे मेरा निवेदन है, होम मिनिस्टर साहब बैठे हैं, आप तत्काल इसके लिए कैबिनेट की बैठक बुलाइए और एक मिनिस्ट्री इसके लिए अलग बनाइए, और तब कहीं रास्ता बन सकता है कि कुछ इनके रास्ता इनका निकले। 5-6 में पढ़ करके नहीं, इसमें जितने डिपार्टमेंट हैं श्रीमान, इतने डिपार्टमेंट में यानी कैसा घपला है, कैसे नहीं, आप इसको क्यों टाल रहे हैं? आप डिबेट में ये सवाल उठाइए। डिबेट नहीं, इसको टालने की नहीं। हाँ, नहीं, कमेंट्री नहीं, ये बहस है। यदि आप इसको टॉक आउट करना चाहते हैं, नहीं इसको चर्चा को ऐसे ही निकालना चाहते हैं, निकालिए। लेकिन मैं पक्का और यकीन के साथ कहता हूं कि हिंदुस्तान में मंत्री जी एक बात बताइए कि आप जाकर के हाथ जोड़ के प्रधानमंत्री जी से कहिए कि ये मामले को एक मंत्रालय दे देंगे तो रास्ता जो है वो उनके वादों में से कई चीजें वादे जो है निकलना शुरू हो जाएंगे। इसलिए इस पे आपका क्या है कि आप इस बात की यानी जाकर के प्रधानमंत्री से हाथ जोड़ के कहें कि आपके बस का नहीं है, और कोई आपकी आदमी के बस का ही नहीं, ये किसी मंत्री के बस का ही नहीं है। और क्यों इनको जबरदस्ती तंग किया जा रहा? इसलिए बताओ, सही बोलो यार। It's not a question. Thank you. Thank you. अब आपने अपना सुझाव दे दिया। आप जो है यदि प्रोटेक्शन हमारा नहीं करेंगे तो किसी सदस्य का क्या करेंगे? अरे ऐसा मत करिए। आपको प्रोटेक्शन की कोई जरूरत नहीं है। अच्छे आदमी है, वो जवाब देंगे। वो अच्छे आदमी, यदि मान लो आप उत्साह से पूछ, अच्छा आप सुन तो लीजिए उनकी बात। हाँ नहीं, ठीक है जी। अगर आपने हमारे सवाल को एकदम डाइल्यूट कर दिया। चाहे महाराष्ट्र बंबई के अंदर देखिए, आप पंजाब के अंदर देखिए कि एग्रीकल्चर वर्कर तो अब सब बाहर से आता, और ये अब परंपरा पूरे हिंदुस्तान में जीती। कश्मीर के अंदर आप देखिए तो आपको कोई वर्कर नहीं मिलेगा बिल्डिंग बनाने का, त्रिखान का, मेसन का, मजदूर का। यही तकरीबन स्थिति हिंदुस्तान के हर स्टेट में। तो ये प्रपोजल कई दफा आया